नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑटो कंपनी की जिसने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्रांति ला दी है, जो कमर्शियल व्हीकल्स की किंग है और जिसका ग्लोबल लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर दुनिया भर में पॉपुलर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। तो सवाल ये उठता है, क्या टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया निवेश है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में, और वीडियो के अंत में मैं आपको अपना फाइनल टेक दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स की ताकत। टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म के खरीदने के पीछे कई मजबूत वजह हैं। पहला, सभी सेगमेंट में मजबूत पकड़। इंडिया में कमर्शियल व्हीकल्स में ये मार्केट लीडर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी सबसे आगे है। इसका नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी जैसे मॉडल ईवी मार्केट पर कब्जा रखते हैं। इसका ग्लोबल एक्सपोजर भी है जैगुआर लैंड रोवर के द्वारा। लग्जरी कार मार्केट में मजबूत पकड़ है। ईवी रेवोल्यूशन का लीडर। टाटा मोटर्स भारत में ईवी मूवमेंट की अगुवाई कर रही है। 2026 तक 10 से ज़्यादा नए ईवी मॉडल्स लाने की इसकी योजना है। टाटा पावर, टाटा केमिकल्स जैसी कंपनियों से ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलता है। जेएलआर में टर्न अराउंड। जैगुआर लैंड रोवर हाल के वर्षों में प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो में सुधार किया है। रेंज रोवर इलेक्ट्रिक जैसी ईवी मॉडल्स लाए गए हैं। 2030 तक जैगुआर लैंड रोवर पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनना चाहता है। टाटा ग्रुप का सपोर्ट। टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा कैपिटल जैसी ग्रुप कंपनियों से ज़बरदस्त सिनर्जी मिलती है। ग्लोबल प्रेजेंस। यूके, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में लगातार टाटा की पकड़ बढ़ रही है। पैसेंजर्स और कमर्शियल व्हीकल्स में प्रीमियम सेगमेंट पर यह कंपनी ध्यान दे रही है। टाटा मोटर्स क्या बनाती है? टाटा मोटर्स सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि मोबिलिटी का पावर हाउस है। ये पैसेंजर व्हीकल्स का निर्माण कर रही है, जैसे इंटरनल कंबंशन इंजन मॉडल्स टियागो, ऑल्ट्रॉस, टिगोर, नेक्सन, हैरियर और सफारी, और ईवी मॉडल जैसे नेक्सॉन, पंच, कर्व, टियागो और आने वाली सिएरा ईवी। कमर्शियल व्हीकल्स में ये ट्रक का निर्माण कर रही है, जो कि टाटा एस, इंट्रा सीरीज, प्राइमा और अल्ट्रा हैं। बसेस में ये स्टार बस, सिटी राइड, डीजल, सीएनजी, ईवी और हाइड्रोजन वेरिएंट्स में उपलब्ध है। खास बात, टाटा की इलेक्ट्रिक बसेस और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस आने वाले ट्रांसपोर्ट का भविष्य तय कर रही हैं। तो टाटा मोटर के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं? आइए अब बात करते हैं रिस्क की, जो टाटा में ध्यान देने जरूरी है। जेएलआर से कमज़ोर गाइडेंस। जैगुआर लैंड रोवर का अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 26 में घटकर 5 से 7% तक अनुमानित है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 8.5% था। इससे निवेशकों का कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ा है। इवेको एक्विजिशन का खतरा। टाटा मोटर्स 4.5 बिलियन पाउंड में इवेको को खरीदने की योजना बना रही है। इस डील के लिए भारी कर्ज और 11,000 करोड़ की नई इक्विटी फंडिंग की ज़रूरत है। ट्रेड टेंशन और यूएस टैरिफ्स। अमेरिका में 25% टैरिफ की वापसी से जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री पर असर पड़ सकता है। यूके इंडिया एफटीए पर अनिश्चितता की चिंता का कारण है। मार्केट सेंटिमेंट्स और टेक्निकल वीकनेस। ग्लोबल रेट हाइक और अनिश्चितता से इंडियन मार्केट्स पर दबाव बना है। 2025-26 में टाटा मोटर्स क्यों आकर्षक शेयर है? आइए जानते हैं टाटा मोटर्स अभी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बाई किस लिए माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मार्केट लीडर। 2025 तक 53% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर मार्च 2025 में भी 38% के आसपास है। भारत की टॉप 5 सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नेक्सॉन और पंच जैसे इसके बेस्ट सेल्ड मॉडल्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इसका प्रॉफिट 31,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। इसका डेप्थ घटा है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। Q1 2026 में 1.27 लाख करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,200 करोड़ के आसपास रहा है। जैगुआर लैंड रोवर में ग्लोबल रिकवरी। यूरोप, चाइना, अमेरिका में लग्जरी कार की डिमांड बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड पर फोकस से मार्जिन एक्सपेंशन चल रहा है। डोमेस्टिक सेगमेंट। कमर्शियल व्हीकल्स में ये मार्केट लीडर है। पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति और हुंडई के बाद सबसे बड़ा प्लेयर है। टाटा इकोसिस्टम का फ़ायदा। चार्जिंग इंफ्रा, बैटरी सप्लाई और इन कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ टाटा सपोर्ट से निर्भर है। इससे कॉस्ट एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी आती है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स अगस्त 2025। इसकी स्टॉक प्राइस है 655 रुपये। पी रेशियो 8.54 है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। मार्केट कैप इस कंपनी की 2.4 लाख करोड़ रुपए है। इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर्म का अनुमानित वैल्यूएशन
1.2 लाख करोड़ है। जैगुआर लैंड रोवर का IPO भी फाइनेंशियल 2027-28 में चर्चा में है। फाइनल वर्डिक्ट, क्या टाटा मोटर में निवेश करें? तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्लोबल ऑटो इनोवेशंस में भरोसा रखते हैं और टाटा जैसी विश्वसनीय कंपनी पर विश्वास रखते हैं, तो टाटा मोटर्स आपके पोर्टफोलियो में एक गोल्डन एसेट बन सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या आप टाटा मोटर्स में निवेश कर रहे हैं या करना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।